भाषा फर्स्ट हिंदी। पीवाई का क्वेश्चन 26 जून 2011 पेपर नंबर 2। नीचे दी गई कविता की पंक्तियां ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सतप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, मिले जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 91, कवि ने चिर महान किसे कहा है? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदरता से परिपूर्ण हो, शक्ति को, मानव को। तो जो कवि ने चिर महान किसे कहा है? तो कवि ने चिर महान मानव को कहा है। कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? नंबर 1, अंधकार दूर हो जाए। नंबर 2, जो जीने की शक्ति देता है। नंबर 3, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। नंबर 4, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है 3, जिसमें सभी मनुष्य भेदभाव भुलाकर एक हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 93, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? नंबर 1, कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है। नंबर 2, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। नंबर 3, कवि सांसारिक बात करना चाहता है। नंबर 4, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है 4, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 94, कवि के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? नंबर 1, मिल जावें जिसमें अखिल व्यक्ति। नंबर 2, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। नंबर 3, जिससे मानव हित हो समान। नंबर 4, छूटे भय संशय अंधभक्ति। 94 नंबर क्वेश्चन में तर्कहीन आस्था का उल्लेख किसमें हुआ है? तो इसमें 4 नंबर में हुआ है, छूटे भय संशय अंधभक्ति। क्वेश्चन नंबर 95, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? कवि नंबर 1, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। नंबर 2, इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। नंबर 3, पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए। नंबर 4, कविता को तुकांत बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है 1, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, कविता का मूल भाव क्या है? अमर दान की प्राप्ति। नंबर 2, विश्व परिवार की भावना। नंबर 3, सत्य की प्राप्ति। नंबर 4, कल्याण। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर है 4, कल्याण। क्वेश्चन नंबर 97 से 105 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी बात में उसकी समझ नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या।
आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। क्वेश्चन नंबर 97। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था। नंबर 2, वह अंडा बनाना चाहता था। नंबर 3, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था। नंबर 4, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पा रही। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 4। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पा रही है। क्वेश्चन नंबर 98। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 वर्ष के बच्चे कागज चाहते हैं। नंबर 2, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, रंग चाहते हैं। नंबर 4, तस्वीरें चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है 2, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा नंबर 1, हर हालात में अपनी बात कह देता है। नंबर 2, लकीरों को कीड़ा मानता है। नंबर 3, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है। नंबर 4, 2 अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 4, 2 अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। क्वेश्चन नंबर 100। 1.5 वर्ष का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। नंबर 1, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है। नंबर 2, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया। नंबर 3, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। नंबर 4, बच्चा अंडा नहीं बना सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 3, अभी उसका अपने हस्त संचालन गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया इसलिए बच्चा अंडा नहीं बना पाया है। क्वेश्चन नंबर 101। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। नंबर 1, चूड़ी। नंबर 2, पेड़। नंबर 3, छतरी। नंबर 4, चम्मच। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 102। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करते हैं। बहुत सवेरे की ओर। नंबर 2, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। नंबर 3, बहुत जल्दी। नंबर 4, सवेरे की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर है सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका उठने की आदत है। क्वेश्चन नंबर 103। अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यह आखिरकार कहना क्या चाह रहा है। नंबर 2, मुझे पूरी बात समझ में आ गई। नंबर 3, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। नंबर 4, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर है 4 नंबर, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 104, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकन के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर है 4, खिल उठा। क्वेश्चन नंबर 105,
इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द है। नंबर 1 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। 105 का सही आंसर है 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 106 भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें नंबर 1 उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, नंबर 2 उन्हें जल्दी दूर किया जाना चाहिए, नंबर 3 वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, नंबर 4 वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर है 2 उन्हें जल्दी दूर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द नंबर 1 शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, नंबर 2 केवल अक्षर पहचानना, नंबर 3 तेज गति से पढ़ना, नंबर 4 संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है 4 संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 108 सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उन्हें अक्षरों की पहचान में भ्रम हो सकता है, उन्हें केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती है। नंबर 4 वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर है 4 वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 109 बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? A.L. वाइटगोस्की, इवान पावलोव, नाओम चोम्स्की, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है 3 यह है चोम्स्की का। चोम्स्की ही कहते हैं कि भाषा जो है बच्चा भाषा लेकर पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 110 मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? नंबर 1 व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नंबर 2 नियमों का अति सामान्यीकरण, नंबर 3 भाषा प्रयोग में असावधानी, नंबर 4 भाषा की समझ न होना। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर है 1 व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। क्वेश्चन नंबर 111 लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। नंबर 2 बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। नंबर 3 बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास पर अवसर मिलता है। नंबर 4 बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर है 3 बच्चों की दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112 लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 2 लोकगीत गाए जा सकते हैं। नंबर 3 केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। नंबर 4 इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 113 पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चा प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। नंबर 2 शिक्षा को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। नंबर 3 कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। नंबर 4 प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 114
किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। नंबर 2, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। नंबर 3, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 4, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर है 4। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 115, L.S. वाइज़गोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। नंबर 2, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। नंबर 3, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। नंबर 4, भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर है 2, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। नंबर 2, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। नंबर 3, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन सहायक होता है। नंबर 4, समृद्ध भाषा परिवेश अर्जित करने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है 3 नंबर, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 117, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? आधिकारिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। नंबर 2, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और आधिकारिक प्रयोग होना चाहिए। भाषा 3, भाषा परिवेश का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। नंबर 4, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 118, स्वलीन विकार जिसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहा जाता है में बच्चा क्या होता है? विकार माने होता है कमी का होना, अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम क्या है? भाषिक संरचना जानकारी पर बल देता है। नंबर 2, भाषा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। नंबर 3, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। नंबर 4, बोलना कौशल पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 120, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी